गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से देश में शोक की लहर, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लता जी का निधन उनके और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए हृदय विदारक रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो पिछले 28 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मेरा सम्मान है कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि लता दीदी एक साधारण इंसान थी। उनकी दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजती रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दोस्तों लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इस दौरान तिरंगा झंडा थोड़ा झुका हुआ रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान। लगातार दावा ठोक रहे नवजोत सिद्धू को लगा झटका। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है। लुधियाना की दाखा रैली में राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की। इससे लगातार सीएम चेहरे पर दावा ठोक रहे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सिद्धू इसके बाद क्या कहते हैं और कौन सा कदम उठाते हैं। चन्नी के नाम की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं किया। मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं, वर्किंग कमेटी के सदस्यों से पूछा। उन्होंने कहा कि पंजाब को खुद अपना नेता चुनना चाहिए। मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन पंजाब का ओपिनियन ज्यादा जरूरी है। पंजाब ने कहा कि हमें गरीब घर का सीएम चाहिए जो भूख और गरीबी को समझे। पंजाब को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। राहुल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। जब वह सीएम बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा। वह जनता के बीच में जाते हैं। इसके बाद उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अब आने लगी भगवान कृष्ण की याद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार देते हुए कहा कि जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वाले इन लोगों को भाजपा को अपार समर्थन मिलता देखकर अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखे प्रहार किए और कहा कि चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले लोग जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव को भूल गए थे। आज भाजपा को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब अपने सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि भगवान कृष्ण रोजाना उनके सपने में आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब था और ना ही आपकी जरूरतों से। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा, उत्तर प्रदेश को लूटो। उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के लिए नए बूस्टर डोज की नहीं है जरूरत, अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रोजाना नए शोध प्रकाशित होते रहे हैं। एक अन्य शोध में दोस्तों अमेरिकी सरकार के शोधकर्ताओं ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर बूस्टर डोज देने की आवश्यकता नहीं है। यह शोध बंदरों पर किया गया था। इसमें बंदरों को ओमिक्रॉन विशिष्ट बूस्टर डोज और मॉडर्ना कोविड-19 बूस्टर डोज लगाया गया। दोनों परिणामों में कोई अधिक अंतर नहीं था। ऐसे में
शोधकर्ताओं का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए एक नए बूस्टर की जरूरत नहीं है। हालांकि इस शोध की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। दोस्तों, शोध में बंदरों को मॉडर्ना वैक्सीन के दोनों डोज लगाई गई थी। उन्हें 9 महीने बाद एक ट्रेडिशनल बूस्टर और एक ओमिक्रॉन को लेकर बनाई गई नई बूस्टर डोज लगाई गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों बूस्टर सभी वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को बेअसर करने में महत्वपूर्ण वृद्धि का उत्पादन करते हैं। शोध का सह नेतृत्व कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के वैक्सीन शोधकर्ता डेनियल कोक ने कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि ओमिक्रॉन के लिए आपको कोई नई वैक्सीन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ट्रेडिशनल वैक्सीन लगवा सकते हैं, वह भी बूस्टर डोज का काम करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंडर 19 विश्व कप टीम विजेता के सम्मान के लिए समारोह आयोजित करेगा बीसीसीआई। जी हां दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को देश पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अहमदाबाद में सम्मानित करेगा। रविवार को बीसीसीआई ने खिताब जीतने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 40 लाख रुपए, जबकि सहयोगी स्टाफ को 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। दोस्तों, शनिवार को फाइनल में इंग्लैंड पर जीत दर्ज करने के बाद गयाना में भारतीय दल ने भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की। कैरेबिया में सफलता का जश्न मनाने का अधिक समय नहीं है और टीम रविवार शाम भारत की लंबी यात्रा के लिए रवाना हो गई। टीम एम्बस्टरडम और बेंगलुरु होते हुए अहमदाबाद पहुंचेगी। दोस्तों, भारतीय सीनियर टीम भी अभी अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेल रही है। सीनियर टीम जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में है और अभी यह नहीं पता कि अंडर 19 खिलाड़ियों को सीनियर क्रिकेटरों के साथ बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि लड़कों का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा और उन्हें आराम करने का बेहद कम समय मिला। भारत पहुंचने के बाद उन्हें आराम करने का कुछ मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश 26 साल से धरना दे रहा यह शख्स मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेगा चुनाव। बड़ा दिलचस्प है इतिहास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर यह है कि 26 साल से धरना दे रहे पूर्व टीचर विजय सिंह ने गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि करहल में वो अखिलेश यादव का भी विरोध करेंगे। 59 साल के विजय सिंह ने कहा कि मैंने सरकारी जमीन को माफिया के चुंगल से छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। 2012 में मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला, जिन्होंने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिनसे 2019 में अपनी रिपोर्ट में मेरे दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि भी की। मैंने 30 बार लखनऊ का दौरा किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1996 में भूमाफियाओं ने छुड़ाना गांव में सार्वजनिक भूमि हड़प ली थी, जिससे विजय सिंह बेहद परेशान हो गए थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जिसके बाद वो सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के विरोध में मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। विजय सिंह ने कहा कि अब मैं जनता के पास जाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि इस प्रशासन ने मेरे साथ क्या किया। 26 साल कोई छोटा समय नहीं है। मैंने अपना जीवन एक उचित कारण के लिए दिया है। भारत ने जीता अपना 1000वां वनडे। कप्तान रोहित शर्मा और चहल ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में शानदार आगाज किया है। भारत ने अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 60 रन बनाए, वहीं लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट झटके। वेस्टइंडीज की पारी पहले खेलते हुए सिर्फ 176 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने लक्ष्य को 28 ओवर में 4 विकेट पर ही हासिल कर लिया। यह भारत का वनडे का 1000वां मैच था, यानी कि टीम ने यह अहम मुकाबला भी जीत लिया। वनडे का नया कप्तान बनने के बाद यह रोहित शर्मा का पहला मैच था। उन्होंने भी अर्धशतक लगाकर आगाज किया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 13.1 ओवर में 84 रन जोड़े। रोहित शर्मा 51 गेंद पर 60 रन बनाकर आउट हुए। 10 चौकों और 1 छक्का भी लगाया। इसके बाद उतरे विराट कोहली ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन वे पारी को आगे नहीं ले जा सके। वे 8 रन बनाकर अलजारी जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने पारी को आगे संभाला। उन्होंने 36 गेंदों पर 28 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। वे बाएं हाथ के स्पिनर अखिल हुसैन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। उन्होंने 9 गेंद पर 11 रन बनाए। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 116 रन हो गया। ऐसे में मैच रोमांचक हो गया, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज कोई भी विकेट झटकने में कामयाब नहीं हो पाया और भारत 28 ओवर में इस अहम मुकाबले को जीत गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रिलायंस जियो ने यूजर्स को दिया जोरदार झटका, बढ़ा दी इन कमाल के प्लान्स की कीमतें। जी हां दोस्तों, देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने यूजर्स को तरह तरह के आकर्षक प्लान्स ऑफर करती रही है। इनकी कीमत तो कम होती है, साथ ही इसमें आपको कई सारे कमाल के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी पिछले कुछ समय से लगातार अपने प्लानों की कीमतों में इजाफा करती ही जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जियो एक प्रीपेड प्लान ऑफर करता है जिसमें यूजर्स को 28 दिन के लिए हर दिन 1 GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन के लिए 100 SMS की सुविधा मिलती है। साथ ही सभी जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। इस प्लान की कीमत 155 रुपए से बढ़ाकर अब 186 रुपए कर दी गई है। जी हां दोस्तों, जियो का एक प्रीपेड प्लान यूजर्स को 28 दिन के लिए 2 GB डाटा हर रोज देता था, जिसकी कीमत 186 रुपए थी। इसकी कीमत अब बढ़ाकर 212 कर दी गई है। बात की जाए 336 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान की, तो इसकी कीमत 750 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे सफलतम कप्तान कौन सा माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम, उस भारतीय क्रिकेट कप्तान का नाम जिसको कि भारतीय क्रिकेट जगत में सबसे सफल कप्तान के रूप में जाना जाता है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।